हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं अध्याय 2 का 13th पार्ट, 13वां भाग देखने वाले हैं हम। ठीक है। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। चलिए स्टार्ट करते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। यहाँ पे हार्ड वर्ड की मीनिंग आप देख सकते हो। अर्थात किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अर्थात जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। ये श्री कृष्ण किसे समझा रहे हैं? अर्जुन को। ठीक है। पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है कि हमेशा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। जो बौद्ध के लोग हैं, वो ये बौद्ध धर्म के, वो ये मानते हैं कि शरीर के आगे भी आत्मा का एक स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा मालूम होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वावस्था में ही घटित होते हैं। तो आज के जो भौतिक विज्ञानी हैं और भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था कि आत्मा अभी जो, जैसे अभी हम जिंदा हैं तो हमारे अंदर आत्मा है, हम जिंदा है, उसके बाद आत्मा कुछ नहीं रहेगी, सब खत्म हो जाएगा, तो अगर ऐसा अर्जुन को लग रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो वैभाषिक दर्शन का मतलब क्या, वो भी ये आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण नहीं है। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्यागता। यानी ले दे के यहाँ पे कहने का मतलब यही है, अगर तुम ये मान रहे हो कि ये आत्मा फिर से दूसरा जन्म लेगी तो भी, या ये आत्मा जन्म नहीं लेगी तो भी अपना कर्तव्य पालन त्याग नहीं करना है। इस वजह से दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं, है ना। कितने सारे तो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, फूंक रहे हैं, कितने कितने टन यूज़ कर रहे हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होने से लुप्त हो जाता है, कि जब शरीर का क्षय होता है, शरीर घटने लगता है, खत्म होने लगता है, खत्म हो जाता है, तो आत्मा चली जाती है। अतः हर एक दशा में, चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है और ये शरीर जाने के बाद भी वो आत्मा का अस्तित्व रहेगा, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता कि नहीं, आत्मा नहीं रहेगी, तो भी आत्मा रहे ना रहे, उसे शोक करने के लिए कोई कारण नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। यानी जो वैभाषिक सिद्धांत है और जो वैदिक ज्ञान है, बिल्कुल अपोजिट है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि यहाँ पे श्री कृष्ण बोलते हैं कि महाबाहु, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है, सदा मरता है, तो भी तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो तो जन्म ले लेगी ना आत्मा। ऐसा समझा रहे हैं श्री कृष्ण ने। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारे अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अब आगे समझो। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है
और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसीलिए अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, श्री कृष्ण समझा रहे हैं। अर्थात मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता। वृथा हत्या यानी व्यर्थ का, तुम किसी को भी मार दो, किसी का भी वध कर दो, किसी की हत्या कर दो, इसका समर्थन हम नहीं करते, ठीक है। लेकिन मानव समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था, कोई रोक नहीं सकता क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। इसीलिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि यानी कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। अब यहाँ पे समझो कि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, भगवान की इच्छा होने के कारण वो तो उनकी इच्छा है तो वो होनी ही है, और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसे अपने जनों की मृत्यु से, यानी जो द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, उसके भाई लोग हैं, सब उसके जो बंधु बांधव हैं, उनको मारने के लिए वो शोकाकुल क्यों हैं? वह इस विधि को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे पाप कर्म भोगने पड़ेंगे, ऐसा हम जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो डर रहा था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह अपने लोगों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और अगर वह गलत कर्तव्य का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहती हूँ। गीता का पाठ मुझे करना था और मैं पढ़ती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों को अगर दिक्कत है संस्कृत पढ़ने में, या जिनके पास गीता नहीं है, या जो पढ़ने के इच्छुक हैं, डेली रात में एक गीता का पाठ करके सोना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है ये। इसीलिए मैं प्रोवाइड कर रही हूँ डेली, जितना मैं पढ़ती हूँ उतना मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ, एक एक करके, ठीक है। तो मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ, बट मैं अभी मुझे वापस से पढ़ना है। दुर्गा सप्तशती भी मैं स्टार्ट कर दी हूँ, मुझे, क्योंकि मैं वो रोज़ पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ के लिए। तो ये जो हमारा है 14th पार्ट, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। बेल आइकन प्रेस कर लेना आप। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ऑप्शन आता है बेल आइकन का, उससे क्या होता है ना, बेल आइकन प्रेस करने के बाद जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इजीली देख पाओगे। यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।